नरेश की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। रामायण मैया की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मुनीश्वर वाल्मीकि जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भगतन की जय, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। मन के मंदिर में तुझको बिठा के, हो मन के मंदिर में तुझको बिठा के, दिनों ईमान तुझे हनुमान भी। ललित सिया श्री रामायण जी कीरत ललित ललित सिया गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख शनिकादि सीते अनुसारद गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथ मुनि जन दर्शन तन को सर्वस सार संवद सब आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की। शंभु भवानी अरुघट संभव व्यासी आदि कवि बरद बखानी कलिमल हरण विषय न सुखी सुमग शिकार मुक्ति वृत्ति चलन रोग भव मूढ़ हरि तात्मा सब विधि तुलसी। आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। हमको ज्योति जलाए और करे आरती आप उतारे आरती विनती सुन लो हमारी सिया राम जी है हनुमान जी विनती सुन लो हमारी सिया राम जी है हनुमान जी।
ध्वजा लाल लहराए आरती 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 हो गई रे भला जी तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो गई रे भला जी तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती की जय हनुमान लला की जाके बल से बल खाए पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाई लंका जाय सिया सुदिलाय लंका सकोट सिखाई जाके पवन सुत पालन लंका जाय असुर संहारी सिया राम जी की काज सवारे लक्ष्मण मूर्ति बड़ी सखाए आए सभी मन कान उबारे पताल खोज जगतारे रावण की पूजा उखाड़ी आए पूजा असुर गल मारे तारिन पूजा संत जगतारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लछाई तारक करते नामाए जो हनुमान की आरती गाए बस जय परम पद पावे वो लंगा विद्वंस कीन रघुराई तुलसीदास स्वामी जी गाई वो आरती की जय हनुमान ललाई दुष्ट बदन रघुनाथ कलाई हरि ध्वजा लाल लहराए भला जी तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही रे भला जी तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही रे भला जी तेरी ध्वजा लाल लहराए गौरव वर्णावतारम संचारिशारम तुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि शरणं नमामि तुमेव नाथ जपिता तुमेव वैद्य सखा तुमेव विद्या तुमेव शरणं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्री राम जानकी नायक श्री रामचंद्र राधिका नायक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे रामचंद्र जी की जय अयोध्या राम लला जी की जय रमापति रामचंद्र जी की जय लाडले लखन लाल जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय गौरी सुत गजानंद जी की जय उमापति महादेव जी की जय वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय लो भाई रमण भैया की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय अखिलेश्वर भारती की जय लो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय जय श्री सीताराम। भजन हो जब गले लगाइए भजन हो जब पंडित जी खाली उधर रख दो जाल भी रख दो लो इन्हें खाली कर ले बाद में काम आएंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया
मीतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण 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 बिहारी हम हैं रमण बिहारी
कनक बिहारी ठाकुर हमरे कनक बिहारी हम है कनक बिहारी ठाकुर हमरे कनक बिहारी हम है कनक बिहारी ठाकुर हमरे कनक बिहारी हम है कनक बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे हम है सद्गुरु प्यारे ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे हम है सतगुरु प्यारे ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे हम है सद्गुरु प्यारे ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे हम है सतगुरु प्यारे ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी ठाकुर हमरे बिहारी हम है रमण बिहारी ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम है अवध बिहारी ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम है अवध बिहारी ठाकुर हमरे कनक बिहारी हम है कनक बिहारी ठाकुर हमरे कनक बिहारी हम है कनक बिहारी ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे हम है सद्गुरु प्यारे ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे हम है सतगुरु प्यारे ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी हम है रमण बिहारी हम है रमण बिहारी हम है रमण बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम
आचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित श्री गणेश दासी दादा गुरु जी भक्तमाली जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री लहरास ठाकुर की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंडे राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुर धाम की जय। अयोध्या मिथिला धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। नर्मदा सरयू मैया की जय। श्री भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। बोलो भाई सब विप्रन की जय। श्री रामायण महारानी की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी श्री गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंद गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री सीताराम जी की महती व असीम कृपा से आज हमें इस मंगल सुंदर प्रांगण में भगवान की परम पावनी पतित पावनी संतों को व भगवान को परम प्रिय श्री राम कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज श्री राम कथा का विश्राम दिवस है। और भक्तजन इस प्रकार वर्णन करते हैं कि यदि कोई बाकी दिनों की कथा किसी कारणवश न सुन पाए और विश्राम दिवस की कथा श्रवण करे तो विश्राम दिवस की कथा में जो भी कथा के वक्ता होते हैं वो कथा का सार बताते हैं। जो हमने पिछले विगत 8 दिनों में श्रवण किया है उससे हमें क्या प्रेरणा लेनी है वह बताते हैं। इसीलिए विश्राम दिवस की कथा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कल हमने भगवान किस प्रकार से वन में लीलाएं करते हैं, सीता माता का हरण होता है और हरण के पहले ही भगवान ने सीता मैया को अग्नि में स्थापित कर माया सीता अपने साथ रखी है। यह भेद लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है। यहाँ पे सीता हरण हुआ है, उसके बाद जटायु जी श्री रामचंद्र की ही सेवा में माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं, समर्पित कर देते हैं भगवान की सेवा में। भगवान उनका अंतिम संस्कार करते हैं, का बंध उद्धार किया और शबरी मैया का चरित्र हम सभी ने कल श्रवण किया कि किस प्रकार से वे श्री रामचंद्र जी की कितनी बड़ी भक्ता थी और भगवान ने उन्हें जो
नवदा भक्ति का उपदेश किया है उसको भी हमने श्रवण किया। उसके बाद वर्णन आता है कि एक दिन नारद जी आते हैं और भगवान से पूछते हैं, प्रभु जब मैं स्वयं का विवाह करना चाहता था तब आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण विवाह में नहीं था। और भगवान ने संतों की ब्रह्मचर्य की महिमा बताई है। इस तरह से अरण्य कांड विश्राम लेता है। उसके बाद किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। 2 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है। उसके बाद जब प्रभु शबरी माता से सुनते हैं पंपा सरोवर के विषय में, ऋष्यमुख पर्वत, जब इस विषय में श्री रामचंद्र ने सुना है तो श्री रामचंद्र उसी स्थान पे आ जाते हैं, माता सीता को ढूंढते ढूंढते कि कहीं से भी सीता मैया की सुधि मिले। यहाँ पे श्री रामचंद्र आए हैं और सुग्रीव आदि वानरों को भय हुआ है कि कहीं ये बाली का भेजा हुआ तो नहीं है। और महाराज सुग्रीव डरते हुए हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान, आप वहां पे परीक्षा लेने के लिए जाइए। यहाँ पे धरी बटु रूप देख तय जाए, आप छोटा सा रूप धारण करिए क्योंकि आप किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। और हे हनुमान जी, आप परीक्षा लेने के लिए जाइए और यदि आप पहचान लें कि वह बाली का भेजा हुआ है तो पठय बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो यह शैला। मैं इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा, आप बस मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे छोटे से ब्राह्मण के रूप में श्री हनुमान जी महाराज आए हैं और वे आके श्री रामचंद्र से एवं लक्ष्मण जी से प्रश्न करते हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया, ब्राह्मण का परिचय दिया, नकली परिचय, एवं उसके बाद वे उनसे प्रश्न करते हैं कि हे श्याम एवं गौर वर्ण के बालकों, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। यह भूमि बड़ी कठिन है और आपके इतने सुकोमल चरण हैं, आप इस पे चले रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कथा के बीच में मध्य में आरती आपके बीच में आ रही है, बिना आवाज किए, बिना शांति के आप आरती लें, आवाज ना आए, ऐसा हमारा आदेश है, ऐसा निवेदन आप सभी से है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे हनुमान जी महाराज ने प्रश्न किया है। उसके बाद श्री रामचंद्र अपना परिचय देते हैं। कौशलीश दशरथ की जाए, दशरथ की जाए, हमें पितु बचन मानि बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, रथ के जाए, हम पितु बचन मान बनाए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, मन दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई।
हरि निश्चर वैदेही निश्चर वैदेही विप्र पिनाहि हम खोजत तेरी विप्र पिनाहि हम खोजत तेरी विप्र पिनाहि हम खोजत तेरी। यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज प्रश्न करते हैं, आप कौन हैं? आप 3 देवताओं में से कोई हैं? आपका इतना सुंदर स्वरूप है, आप कौन हैं? यहाँ श्री रामचंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम दोनों भाई राम एवं लक्ष्मण हैं, पिताजी के दशरथ जी के पुत्र हैं और पिताजी के वचन से वन में आए हुए हैं। और हमारे साथ जो सीता जी थी, जो मेरी भार्या सीता जी हैं, उनको एक निश्चर राक्षस हरण करके ले गया है और हम उन्हीं को ढूंढते हुए वन में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने यह सुना है, वे बड़े प्रसन्न हो गए और प्रभु पहचाने पर उगई चरना सो सुख दाम उमान भरना सो सुख दाम उमान भरना सो सुख दाम उमान भरना। प्रभु पहचाने पर उगई चरना सो सुख उमान भरना सो सुख दाम भरना सो सुख उमान भरना। यहाँ पे हनुमान जी महाराज क्षमा मांगते हैं। पहचान लिया उन्होंने कि ये श्री रामचंद्र मेरे प्रभु ही हैं और उसके बाद वे क्षमा मांगते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, आप ही का एक दास सुग्रीव यहाँ रहता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उससे मित्रता कर लीजिए। सो सीता कर खोज कराई जह तह मरकट कोटि पठाई। आप उससे मित्रता कर लीजिए। वह सीता जी को ढूंढेगा क्योंकि वह सभी वानरों का राजा है। वैसे तो अपने भाई के भय के कारण वह आ छुपा है, इसीलिए आप उससे मैत्री कर लीजिए और उसका कार्य संपन्न कर दीजिए। वह आपकी सहायता करेगा। यहाँ पे भगवान ने सुना है सुग्रीव के विषय में और श्री हनुमान जी के कंधे पे विराजमान होकर श्री राम एवं लक्ष्मण सुग्रीव महाराज के पास आए हैं। उसके बाद यहाँ सुग्रीव श्री रामचंद्र को सारी कथा बताते हैं कि किस प्रकार से एक मय दानव का पुत्र मायावी था और उसने बाली को ललकारा। बाली और इनका बड़े लंबे समय तक युद्ध हुआ। बाली ने मुझसे कहा था कि यदि मैं परिखेहु मोहि एक पखवाड़ा, यदि मैं एक पक्षी के अंदर 15 दिनों में नहीं आऊं तब जाने सु मारा, तो समझ जाना कि मैं मारा गया। यहाँ पे बहुत समय बीता है। यहाँ पे सुग्रीव जी लौटे हैं क्योंकि जब रक्त की धारा आने लगी तो उन्होंने सोचा कि बाली मर गया है और अब वह राक्षस मुझे मारने आएगा। यहाँ पे सुग्रीव महाराज
बड़ा सा पत्थर रखकर यहाँ पे आ जाते हैं राजधानी के भीतर। सभी मंत्रियों ने विचार कर उन्हें राजा बनाया है। और तभी बाली आ जाता है। बाली ने सोचा कि मैंने उसका अपमान करने के लिए और स्वयं राजा बनने के लिए ये सब किया है, लेकिन प्रभु मेरी ऐसी कोई भी इच्छा रुचि नहीं थी। यहाँ पे श्री रामचंद्र ने सुग्रीव का दुख सुना है और उन्होंने मित्र धर्म का उपदेश यहाँ पे किया है। जीना मित्र दुख हो ही दुखारी, जिन्हें लोकत आतक भारी। जीना मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत आतक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, वे प्रति दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जिनके असमति सहज न आए, ते सठ कते हटी तरत बिताई। जिनके असीमति सहज नाई, ते सकत हट करत आई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगति अभिगुण ही दुरावा। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगति अवगुण निगुरावा। दीत नीत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देख लेते मन शंक न धरई, बल हनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। विपत्ति काल पर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बनाई, आगे कह मृदु वचन बनाई। आजे अनहित मन कुटिलाई, आगे गए मृदु वचन बनाई, पाछे अलग मन कुटलाई। जाकर चित आई गति समझाई, अस कुमित्र करी हरि भलाई। जाकर जेत संभाई, असिक मित्र परिहर भलाई। सेवक सटन को कृपन कुनाई, कपटी नीत सूल समुचाई। सेवक सटन को कृपन कुनाई, कपटी नीत सूल समुचाई। यहाँ पे श्री रामचंद्र वर्णन करते हैं, जीना मित्र दुख हो ही दुखारी। जो मित्र के दुख को सुन करके दुखी नहीं होते, उनके हृदय में दुख नहीं होता, उन्हें बड़ा भारी पाप लगता है। मित्र को क्या करना चाहिए? यदि स्वयं का कोई कष्ट है, छोटा नहीं बहुत बड़ा कष्ट है, तो उसको छोटा माने, रज के समान माने, वह कोई कष्ट नहीं, इस प्रकार माने। लेकिन यदि मित्र का कोई छोटा सा भी कष्ट है तो उसको सुमेरु के बराबर माने। स्वयं के कष्ट से दुखी ना हो, मित्र के कष्ट से दुखी हो, मित्रता निभाए।
और यदि किसी की इस प्रकार की मति नहीं है तो वे सही मित्र नहीं है, वे मूर्ख हैं। अच्छा, मित्र बनाना किसको चाहिए और मित्र के लक्षण क्या है? बड़ी ही सुंदर चौपाई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जो कुपंथ से हटा करके कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, सही मार्ग पर चलाए। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा और गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। अवगुणों को दूर करे और गुणों को प्रकट करे। लेकिन आजकल के जितने भी मित्र हैं पूरा उल्टा होता है। सुपथ निवारी कुपंथ चलावा, सही मार्ग से हटा करके गलत मार्ग पे चलाते हैं। अवगुण प्रगटे गुण ही दुरावा, अवगुणों को प्रकट करते हैं। शराब, मद्य, मांस इनका सेवन सिखा देते हैं और जो उसमें गुण है, उसमें जो धार्मिकता है, उसको नष्ट कर देते हैं। कि क्या पंडित जियों के जैसे पूजा पाठ में लगा है। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? तब श्री रामचंद्र कहते हैं, जिनकी गलत भावना है ऐसे मित्रों को मित्र ही नहीं बनाना चाहिए। यदि उनकी संगति से हम दूर रहेंगे वही अच्छा है। इसीलिए हमें यदि मित्र बनाना है तो संतों को, भक्तों को बनाना चाहिए, क्योंकि वही ये कार्य कर सकते हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, बुरे मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर चलाए। गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, यह संतों के लक्षण है। भगवान कहते हैं, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जो सामने तो बड़े मीठे मीठे वचन बोलते हैं हमें सुनाने के लिए, हमसे हित चाहते हैं इसलिए, और पीछे हमारा अहित चाहते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं। तो ऐसे मित्र का क्या करना चाहिए? तब भगवान कहते हैं, अस कुमित्र परि हरे ही भलाई। ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। उसके बाद श्री रामचंद्र ने वर्णन किया है कि सेवक सठ नृप कृपण कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी। ये चार लोग शूल के समान हैं, हमें ही नष्ट करने वाले हैं। कौन? पहले सेवक सठ, मूर्ख सेवक। यदि आपका सेवक मूर्ख है तो वह आपको नष्ट कर देगा। नृप कृपण, कंजूस राजा, वह जनता के लिए कुछ करे ही ना और सब कार्य स्वयं के लिए करे। कंजूस राजा। आजकल के जितने भी राजा हैं वो कंजूस बिल्कुल नहीं है, स्वयं के लिए बिल्कुल कंजूस नहीं है। स्वयं के हित के लिए, गलत कार्यों के लिए, वोट पाने के लिए उनके पास बड़ा धन है, लेकिन सही स्थान पे धन लगाने के लिए वे बड़े कंजूस हो जाते हैं। तो यहाँ उन्हीं राजाओं की बात करी है, वे हमें नष्ट कर देंगे। कुनारी, यदि पत्नी चरित्रहीन है वह। और चौथा कुमित्र, क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है जब हम माता पिता से भी, भाई बहन से जो बातें नहीं कर पाते वह अपने मित्र से बोलते हैं। इसीलिए यदि मित्र सही होंगे तो हमें सही शिक्षा मिलेगी। और आजकल यह प्रचलन में है ही कि लोग माता पिता की बात मानने में थोड़ा सोचेंगे, लेकिन मित्र ने बोल दिया तो उसको एक बार में मान लेंगे। इसीलिए मित्र जो हो
वह संत हो, भक्त हो, सही व्यक्ति हो। क्योंकि जिस प्रकार की हमें संगति मिलेगी उसी प्रकार के गुण हमारे भीतर होंगे। इस प्रकार से श्री रामचंद्र यहाँ पे मित्र धर्म का वर्णन करते हैं और उसके बाद वर्णन आता है कि भगवान ने सुग्रीव को समझाया है, सुग्रीव ने बाली को ललकारा है, बाली युद्ध के मैदान में आता है और भगवान पहचान नहीं पाए क्योंकि दोनों भाई समान ही दिखते हैं। इसीलिए श्री रामचंद्र बाण नहीं चलाते हैं और बाली ने बड़ी बुरी तरह से सुग्रीव की पिटाई करी है और सुग्रीव वहां से भागते हुए श्री रामचंद्र के पास आते हैं और श्री रामचंद्र के स्पर्श मात्र से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पे इस युद्ध के पहले भगवान ने परीक्षा भी दी है। असुर की हड्डियों को योजनों दूर पहुंचाया है, 7 वृक्षों को एक ही बाण से मारा है, एक ही बाण से काटा है। श्री रामचंद्र परीक्षा देते हैं। उसके बाद जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा है, सुग्रीव द्वारा परास्त होने के बाद श्री रामचंद्र के स्पर्श से पाते ही वे पुनः आनंदित होते हैं। श्री रामचंद्र ने उन्हें माला पहनाई है और उसके बाद वे युद्ध के लिए गए हैं। जो बाली की पत्नी तारा है, उन्होंने उन्हें अनेकों प्रकार से समझाया है, बाली ने नहीं माना है और जब वह युद्ध के लिए आए हैं तो श्री रामचंद्र एक बाण मारते हैं और उस बाण से बाली का वध हो जाता है। मारा बाली राम तब हृदय माज कर सरताने। यहाँ पे भगवान ने जैसे ही बाण मारा है तो ये बड़े दुखी हो जाते हैं और श्री रामचंद्र से कहते हैं, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, भोला चिताई राम हरिओरा, भोला चिताई राम करोरा, मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा, अब गुण नाथ मोहि मारा, अब गुण नाथ मोहि मारा। उसके हृदय में प्रीति है कि मुझे यह बाण तो लगा लेकिन श्री रामचंद्र का लगा है, लेकिन प्रीति हृदय में है और बाहर वह कैसा नाटक कर रहा है। हृदय प्रीत, मुख वचन कठोर, मुख से कठोर वचन निकल रहे हैं। कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे दंड आपने मुझे दिया। मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका वैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय, ऐसा किस लिए? मेरा दोष तो बताइए। तब प्रभु कहते हैं, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सख कन्या समहे चारी, वधू भगिनी सुत नारी, सुन सख कन्या समहे चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो गई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, नहीं को दृष्टि लो गई जोई, ताई बदे कछु पाप न होई, मम भुज बल आश्रित थे जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी, मारा थे सदम
जब उसने कहा, हे प्रभु मेरा दोष क्या था, मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, तब श्री रामचंद्र ने क्या कहा, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, अपने भाई की पत्नी को अनुज वधु, भगिनी अपनी बहन को, और सुत नारी अपनी बहू को यदि कोई कुदृष्टि से देखता है, सुनु सठ कन्या सम एचारी, ये सभी पुत्री के समान है, और यदि इन्हें कोई कुदृष्टि से देखता है तो ताही बधे कछु पाप न हुए, उसका वध करने से कुछ पाप नहीं लगता, वह कार्य अच्छा ही होता है। और तूने अपनी अनुज वधु को, सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा, इसी पाप के कारण मैंने तेरा वध किया है। मैंने तुझे बाण मारा है। यहाँ पे बाली भगवान से विनय करते हैं, अंगद को श्री रामचंद्र को सौंपते हैं, और उसके बाद वे भगवान के धाम को जाते हैं। उसके बाद वर्णन है कि श्री रामचंद्र ने आदेश दिया है और सुग्रीव के आदेश पाकर अंगद अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। यहाँ पे राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाए। यहाँ पे भगवान के आदेश से लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को राजपद दिया है, और लक्ष्मण तुरंत बोलाए, पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज। अंगद को युवराज बनाया है और सुग्रीव महाराज को राजा।